आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम राजनीतिक खीर का जिक्र करेंगे। जी हां, आजकल बिहार की सियासत में मखाने की खीर की खूब चर्चा हो रही है, जिसे पकाने का काम पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, जहां केवल ख्याली पुलाव पक रहा है। तो इस स्टोरी में जानेंगे कि एनडीए की ये सियासी खीर है क्या, और क्या इसकी मिठास बिहार की जनता तक पहुंच पाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में सभी प्रमुख पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और इसी बीच एनडीए ने कसम खा ली है कि वो आरजेडी के वोटों पर सेंध लगा कर रहेगी, और इसीलिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने एक स्पेशल सियासी खीर तैयार की है, जो मखाना और दूध से बनी है। इसमें दूध का मतलब यादव समाज है, जिसको राजद का कोर वोट माना जाता है। उसे तोड़ने के लिए एनडीए यादव समाज को जुटाने और लुभाने में लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ खीर में मखाना है, जिसका मतलब विकास है। बिहार में मखाने का उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विदेश में बेचकर करोड़ों का प्रॉफिट होता है, और इसी बिजनेस मॉडल को एनडीए बिहार की जनता तक ले जाना चाहती है। यानी सियासी खीर की मिठास बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन इसी खीर की खुशबू जब महागठबंधन तक जाती है तो उनके खेमे में खलबली मच जाती है, क्योंकि उनकी गठबंधन बिखरा हुआ है और एनडीए यहाँ विकास की बात कर रही है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू ने साफ साफ कहा है कि उनके पास 16 यादव चेहरे हैं, जो एक परिवार से नहीं आते। उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। एनडीए का आरोप है कि राजद में लालू प्रसाद यादव परिवार ने खुद के अलावा किसी और यादव को पार्टी में बड़े मौके के लिए उभरने का मौका ही नहीं दिया। उनका सीधा हिसाब सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना है। वहीं मखाना बोर्ड की स्थापना को एनडीए ने एक बड़ा कदम बताया है। मखाना उत्पादन में अग्रणी उत्तर बिहार की दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाएं इस पहल से सीधे लाभ पाएगी। कुल मिलाकर मोदी नीतीश की जोड़ी ने बाकी मुद्दों के अलावा यादव के दूध और मखाने की खीर का नया सियासी कॉम्बिनेशन तैयार किया है। यानी बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जेडीयू शामिल है, एकजुट होकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं एनडीए नेता विकास और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष जातिगत समीकरणों को भुनाने की कोशिश में लगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां भी जल्द शुरू होने वाली है, इसकी संभावना है। जिला स्तर पर समन्वय बैठकों के माध्यम से एनडीए के घटक दल आपसी तालमेल को और मजबूत कर रहे हैं। राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा, महागठबंधन के हिसाब से एनडीए कहीं ज्यादा एकजुट है। हमारे बीच कोई आपसी झगड़ा नहीं है। भाजपा और जेडीयू नेता बूथ से लेकर जिला स्तर तक समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर तालमेल सीट बंटवारे के बाद तय किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने मीडिया को बताया कि हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमने जमीन पर काम किया है। एनडीए खेमे का दावा है कि उनके पास यादव समाज से 16 प्रमुख चेहरे हैं। इनमें कुछ पूर्व सांसद और वर्तमान मंत्री भी हैं, जिनमें राम कृपाल यादव, विजेंद्र यादव जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की चुनावी रणनीति में जातिगत गणना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। राजद और कांग्रेस जातिगत समीकरणों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए नेता देश में जनगणना के नोटिफिकेशन के बाद अब खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने सबसे पहले सफलता के साथ ये काम करवा दिया है। बीजेपी ने भी अब अपना संशय हटा दिया है और 2027 के जनगणना को अपनी उपलब्धि के रूप में सामने ले आई है।
एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रचार की कमान जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में दी जाएगी। क्रिकेट के हिसाब से यूं समझिए कि बैटिंग की कमान सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में फील्डिंग की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा से लौटने के बाद बिहार पर केंद्रित अभियान शुरू हो जाएगा। यानी सीएम नीतीश तो अपने अनुभव से बिहार में पैर पसारे हुए थे ही, अब पीएम मोदी ने भी अपना वर्चस्व दिखाकर विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। तेजस्वी को हर हाल में सीएम बनाना है। अब बात करें राजद की। एक तरफ जहां एनडीए सियासी खीर बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जिसमें वो बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू यादव ने एक बार फिर से कहा कि तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी दिलानी है। आरएसएस और नीतीश को हटाकर अपनी सरकार बनानी है। राजद चीफ ने कहा कि जो पार्टी के लिए काम करेगा उसे ही विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। ये बातें राजद अध्यक्ष लालू यादव ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में राजद राज्य परिषद की बैठक में उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को विशेष तौर पर बधाई दी। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी काम को ही सराहा था। लालू ने कहा कि मंगनी लाल मंडली जी हमने ही बुलाया था, अब उनको पार्टी की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए बधाई। पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए लालू ने कहा कि मुझे भी 28 साल से अध्यक्ष के पद बैठाया, इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि टिकट के लिए गणेश परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में काम करिए, इसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे। राजद के सभी लोगों को टिकट की चिंता छोड़कर इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार सेवा का मौका दे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मां बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देंगे। तेजस्वी ने भाजपा और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विभिन्न आयोगों में कई दामाद को मौका दिया गया है, आज ही मेरे आवास के बाहर गोली चलती है तो जंगल राज नहीं है क्या? 2005 के पहले कभी विरोधी दल के नेता के आवास के आगे गोली चलती थी क्या? वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि वर्तमान सरकार में अति पिछड़े ठगे जा रहे हैं। राजद की राज्य परिषद की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित पार्टी के सांसद, विधायक और पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन ने जिला और राज्य परिषद के सदस्य के चुनाव की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद पर मंगनी लाल मंडल के निर्विरोध निर्वाचित होने की जानकारी दी। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर चर्चा का दौर जारी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव भले ही ख्याली पुलाव बना रहे हो, लेकिन उसे चखने के लिए महागठबंधन का हर व्यक्ति तैयार नहीं है। यानी सीएम चेहरे को लेकर अभी भी तेजस्वी यादव का नाम सबको नहीं भा रहा। यानी महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश नजर आ रहा है और ये कश्मकश नजर आएगा भी, क्योंकि जो पार्टी परिवारवाद की बात करती हो, केवल परिवारवाद को बढ़ावा देती हो, उनके साथ मुश्किलें तो होंगी ही। एनडीए की तरह राजद कहां सोच सकती है, जहां काम करने की लगन और विकास की मानसिकता वाले उम्मीदवार की बात होती है, परिवारवाद की नहीं। और यही नहीं, विपक्ष गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। यानी सीधा सीधा कहे तो महागठबंधन अभी बिखरा पड़ा है, तो वही दूसरी तरफ एनडीए है जिनकी सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, सीएम चेहरा भी तैयार है और बिहार के विकास के लिए रणनीति भी तैयार है।
ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में सियासी खीर जीतती है या फिर ख्याली पुलाव, यानी वोट किसके पलड़े में जाएगा, एनडीए या महागठबंधन। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।